नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम दयाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में हमने किया था हिंदी व्याकरण का पाठ 9 विशेषता बताने वाले शब्द यानी कि विशेषण। जैसा कि मैंने आपको कल समझाया था कि विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं कि कोई चीज कैसी है, कितनी है। इसके बारे में जब हमें बताया जाता है तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था, बड़ा तरबूज, तो तरबूज कैसा है, बड़ा। तो बड़ा क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गई। तो बड़ा शब्द क्या होगा, विशेषण शब्द होगा। ऐसे ही हमने अगला उदाहरण देखा था, प्यारी गुड़िया। तो गुड़िया क्या हो जाएगी, प्यारी। तो गुड़िया की क्या विशेषता है, प्यारी। प्यारी शब्द विशेषण शब्द हो जाएगा। उसके बाद अगला उदाहरण था लाल अनार। अनार कैसा है, लाल। तो अनार की क्या विशेषता हुई, लाल। तो इसमें विशेषण शब्द हुआ लाल। आगे बढ़ते हैं हम इसकी बुक एक्सरसाइज की ओर, कि निम्न शब्दों के साथ उनकी विशेषता बताने वाले शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पे हमें चित्र दे रखा है गेंद का। तो गेंद के साथ में हमें उसकी विशेषता बतानी कि गेंद कैसी है। तो हम कोई भी विशेषता इसके साथ में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है बड़ी गेंद। अगला दे रखा है सेब। सेब कैसा है, लाल। तो हम सेब के साथ में मीठा सेब भी लिख सकते हैं और लाल सेब भी लिख सकते हैं ना। ऐसे ही आगे दे रखा है तितली। तो तितली के लिए हमने यहाँ पे विशेषण शब्द लिखा है रंग बिरंगी तितली। और ऐसे ही आगे दे रखा है गुलाब। तो गुलाब के साथ में हमने विशेषण शब्द लिखा है लाल गुलाब। निम्न वाक्यों को विशेषण शब्दों से हमें पूरा करना है। यहाँ पे हमें खाली स्थान दे रखे हैं और साथ में ऑप्शन भी दे रखे हैं। उन ऑप्शन में से हमें चूज करते हुए इन खाली स्थानों को पूरा करना है। जैसे सबसे पहले दे रखा है लोमड़ी डैश होती है। तो इसमें से हम चूज करेंगे चालाक और पूरा करते हुए लिखेंगे लोमड़ी चालाक होती है। अगला खाली स्थान है इमली डैश होती है। तो हम ऑप्शन में से देखेंगे खट्टी, सुंदर, चालाक और छोटी। तो क्या लिखेंगे, खट्टी। इमली खट्टी होती है। ताजमहल डैश इमारत है। कैसी इमारत है, सुंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे ताजमहल सुंदर इमारत है। हाथी की आंखें डैश होती है। और हम लिखेंगे हाथी की आंखें छोटी होती है। ये हो गया बच्चों हमारा बुक पार्ट। आगे हम करते हैं कॉपी पार्ट को, जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। जिसमें सबसे पहला प्रश्न हम करेंगे विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, विशेषण की परिभाषा लिखनी है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। या तो किसी व्यक्ति का नाम देकर, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम देकर उसकी विशेषता बताई जा रही है, या फिर उस व्यक्ति वस्तु स्थान की जगह पर यह, वह, मैं, तुम, इस तरह से कोई शब्द प्रयोग करके उसकी विशेषता बताई जाए तो उसको क्या कहते हैं, विशेषण। आगे बढ़ते हैं हम। विशेषण शब्दों पर हमें लाइन बनानी है। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस या वाक्य दे दिया है, उसमें जो भी शब्द विशेषण शब्द है उसके नीचे हम लाइन बना देंगे। जैसे लाल अनार। तो अनार कैसा है, लाल। तो हम लाल के नीचे लाइन बना देंगे। विशेषता बताई जा रही है कि क्या विशेषता है। जैसे रंग बिरंगे गुब्बारे। तो गुब्बारे कैसे हैं, रंग बिरंगे। तो हम रंग बिरंगे के नीचे लाइन बना देंगे। जहां पर भी हमें कैसे और कितना का आंसर मिलता है वही शब्द क्या हो जाता है, विशेषण शब्द हो जाता है। जैसे लोमड़ी डैश मतलब चालाक होती है। तो लोमड़ी कैसी होती है, चालाक। तो हम चालाक के नीचे लाइन बना देंगे। इमली खट्टी होती है। तो खट्टी क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। तो हम खट्टी के नीचे लाइन बना देंगे। ताजमहल सुंदर इमारत है। कैसी इमारत है, सुंदर। तो हम सुंदर के नीचे लाइन बना देंगे। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। तो सुंदर के नीचे हम लाइन बनाएंगे। सुंदर हो जाएगा इसका विशेषण शब्द। अमन ने मीठा शरबत पिया। कैसा शरबत पिया, मीठा। तो हम मीठा के नीचे लाइन बना देंगे। ये हो गया बच्चों हमारा कॉपी पार्ट। अब आपको क्या करना है, अपनी नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी कॉपी में से नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। और इस अध्याय को आपको खुद से फिर से पढ़ना है ताकि आप इस अध्याय को अच्छे से समझ पाए। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।